आखिर नेहा राणा ने कौन से कमेंट्स की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज? किस तरह के कमेंट्स नेहा राणा को पसंद नहीं आए जिसकी वजह से नेहा ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी? राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बहुत खास बात पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि नेहा राणा को आखिर किस तरह के कौन से कमेंट से प्रॉब्लम हुई जिस पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी साइबर पुलिस स्टेशन में। इस बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आपकी क्या राय है और जो भी कमेंट्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप उस कमेंट का टाइम नोट करके उसके बारे में अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं। और जितने भी कमेंट्स की मैं आज बात करूँगी सबके मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, लेकिन उन कमेंट्स पर जो नाम है वो मैं हाइड करूँगी। आपने पिछली वीडियोस में भी मेरा देखा होगा, जैसे आज मैंने एक वीडियो और शेयर की है, उसमें मैंने हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ है उनका फेस हाइड किया है। मैं किसी और का फेस ऐसे अपनी इसमें नहीं दिखाना चाहती। हाँ, नेहा ने दिखाया है, आप उनके व्लॉग में जाकर देख सकते हो। उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया था। मैं और किसी को ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहूँगी वीडियो में, तो सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स की, देखते हैं लोगों की क्या राय है, उनका क्या कहना है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कनिका के हैं या नेहा के हैं या जो भी व्यूअर्स हैं इनके, उन्होंने वहाँ पर कमेंट्स किए हैं, वो मैं यहाँ कमेंट ले रही हूँ। और जिनके कमेंट्स मैं यहाँ पर लूँगी, स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। अगर कोई चाहता है कि उनके नाम के साथ भी मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ, तो इन फ्यूचर अगर कभी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपका नाम के साथ भी लगा दूँगी। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज की बहुत ही खास वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जी, आज का पहला कमेंट हम लेते हैं। इसमें किसी ने लिखा है और इसने छोड़ा है किसी के चैनल पर जाके, वो भी फेक आईडी से। इसी हिसाब से तो सभी चैनल वालों को रिपोर्ट करनी चाहिए। और दूसरी तरफ लोग भी डरपोक हैं, जल्दी डर गए। कल वाले व्लॉग में सब इसका सपोर्ट में बोल रहे हैं और हज़ारों व्यूज़ और सब्सक्राइबर। यही चाहती थी ये यूट्यूबर बनना। और ये औरों को तो बोलती है कि सब सच नहीं होता व्लॉग में दिखाया जाने वाला। फिर इसने क्यों शुरू कर लिए व्लॉग बनाने? इसका मतलब इसके भी फेक व्लॉग्स हैं। और क्या कह रही है, सभी को थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। अरे नू तो देख, लोग तेरे को कितना नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर यही सपोर्ट है तो फिर उनकी FIR क्यों करा दी? तो गाइज़, ये थोड़ा लंबा कमेंट था, लेकिन इस कमेंट को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है, आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और इसमें बात तो देखो बिल्कुल सही कही गई है। नाम मैंने हाइड किया है, लेकिन ये थोड़ा सा ये ए लिखा हुआ है। और जिनका भी है कमेंट्स हैं नेहा के चैनल पे अभी भी। तो मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कि लोग आपकी सच्चाई बोल रहे हैं, यानी कि नेहा की जो सच्चाई बोल रहे हैं, तो नेहा को वो नेगेटिव कमेंट्स लग गए कि मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं। और उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवा दी थी। मैंने भी यही बात कही थी अपनी वीडियो में। ऐसे तो आपने भी बहुत कुछ गलत बोला है, बहुत कुछ गलत कहा है, तो फिर अपनी खुद की भी आप कंप्लेंट करवा देते। और दूसरी बात जो इन्होंने कमेंट में लिखी है, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ। इन्होंने भी बहुत सही बात कही है इस कमेंट के थ्रू, जो कि ये कमेंट अब नेहा राणा को ऑब्वियसली नेगेटिव लगेगा उनके लिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि भाई देखो, रिपोर्ट करनी है तो हर गलत चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए। आपने फेक आईडी बना के, वो चीज़ प्रूव हो गई थी बहुत सारी बातों से। अगर आप चाहोगे कि कैसे वो चीज़ साबित हुई कि वो फेक आईडी नेहा की ही थी, तो उस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी, आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये चीज़ बिल्कुल साबित हो गई थी कि फेक आईडी बना के नेहा ने कमेंट्स किए थे कनिका रोहित की वीडियोस पर, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए थे, तो फिर उसकी भी रिपोर्ट होनी चाहिए, है ना। और फिर ये भी एक सच्चाई है लोगों का, आप देख लो, कभी इधर के कभी उधर के ऐसे हो जाते हैं। पता नहीं क्या लोगों को ऐसे डर होता है सच बोलने से। भी सच बोलने से मत डरा करो। अब जैसे ही ये कनिका कह रही हूँ, नेहा ने रिपोर्ट की
कंप्लेंट दर्ज करा दी साइबर पुलिस स्टेशन में कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उस चीज़ को लेके, और नेहा ने एक व्लॉग बना दिया। हालांकि हमें कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का कि इसी चीज़ की कुछ कंप्लेंट कराई है, क्या पता ना कराई हो, डरा भी रही हो, ठीक है, ये मेरे मन में बस ऐसे ही आया तो मैंने बोल दिया। बाकी चलो कराई भी है तो भी, तो अगले ही दिन से आप जाके देख सकते हो नेहा के ब्लॉग पे पॉजिटिव कमेंट्स की भरमार है बिल्कुल। जहाँ पहले दिन तक 99% या उससे भी ऊपर लगा लो नेगेटिव कमेंट्स थे। नेगेटिव मतलब कि जो नेहा की गलती बता रहे थे कि भी हाँ नेहा गलत है, नेहा गलत है, नेहा की ये गलती है, नेहा को ऐसे सुधार करना चाहिए। और नेक्स्ट डे से नेहा दीदी आप बेस्ट हो, नेहा दीदी आप बेस्ट हो, आपके व्लॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं, नेहा दीदी आप ऐसे ही करते रहो, हम आपके सपोर्ट में हैं। सारे कमेंट्स भाई ऐसे, एक आदमी ना चुना ऐसा था जो सच्चाई बोल रहा था वहाँ पे, नहीं तो सारे कमेंट्स पॉजिटिव, नेहा खुश, नेहा को खुश करने टाइप के सारे कमेंट्स। तो ये देखो कमेंट्स कैसे अदलू बदलू ऐसे हो गए बिल्कुल ही। तो भाई ऐसा क्या डर है। और इन्होंने अपने कमेंट में कि ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि जब ये कहते कि फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं व्लॉग्स में, फेक चीज़ें दिखाते हैं सब, ठीक है, तो हम आप पे कैसे विश्वास कर लें कि आप सही चीज़ें दिखा रहे हो, आप सच्चाई ही दिखा रहे हो, है ना। और फिर आपने व्लॉगिंग क्यों शुरू करी अगर ये सब चीज़ें फेक होती हैं तो। और दूसरी चीज़, आप तो कभी ये कहते हो कि मैं तो सोशल मीडिया पे भी इतनी वो नहीं रहती थी, तो फिर अब ऐसा क्यों। और फिर ये थैंक यू बोलती हैं अपने सब्सक्राइबर्स को कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। सपोर्ट तो कुछ नहीं था भाई, हाँ वीडियो देखने जाते थे लोग, वो मज़े लेने के लिए देखने जाते थे, सच्चाई तो यही है ना। लोगों को मिर्च मसाले में बड़े मज़े आते हैं, तो वो सच्चाई देखने के लिए अब क्या बोलेगी, अब क्या बोलेगी, या फिर ज़रूरी नहीं है सारे मज़े लेने वाले, कुछ होते हैं कि भाई जैसे कनिका राणा को इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि राणा फैमिली कैसी है, तो वो देखने जाते कि अब ये और क्या बवंडर मचाने वाली हैं, क्या बोलेंगी ऐसा, या ये बोलती रहती है मैं सबूत दूंगी, तो ऐसा क्या बोलने कहने वाली है, दिखाने वाली है अपनी वीडियो में, वो जानने के लिए दो लोग देखने जाते थे। वो कोई सपोर्ट नहीं है। अगर वो सपोर्ट है तो फिर इन्होंने कितनी सही बात भी कही है कि भी अगर लोगों का वो सपोर्ट लग रहा है आपको, तो फिर उन कमेंट्स को और उस सपोर्ट को आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, आप उसकी कंप्लेंट क्यों कराने गए। तो इस कमेंट पे आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा गाइस। चलिए अब हम लेते हैं अगला कमेंट। अब इस कमेंट में आप पढ़ के देखो क्या लिखा है। ये सारे सूट तो पहले वाले पहनती है, फिर बोलती है सारे कपड़े वहीं रह गए। नेहा ने ये चीज़ें ना बहुत बार बोली हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सारा सब कुछ वहीं पे रखा है ससुराल में ही, और कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, मतलब बहुत बार बोला है आपने, बहुत बार सुना होगा व्लॉग्स में। और फिर एक बार ये शॉपिंग भी करने गई थी कि मैं जाऊंगी कुछ कुर्ती लेके आऊंगी, मेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं है यहाँ पे। तो उसी चीज़ पर एक ने कमेंट किया है कि ये सारे सूट तो पहले वाले पहनती है, फिर बोलते सारे कपड़े वहीं रह गए। भाई लोग व्लॉग्स देखते आ रहे हैं तो लोगों को पहचान है। हालांकि मैं इतना ऑब्जर्व नहीं करती कि भी हाँ ये सूट पहले भी पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है ना। तो जो कपड़े आप अभी पहन रहे हो वो आप वहाँ भी पहनते थे, तो आप ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। व्लॉग्स में ये तो दिख ही रहा है ना। और बाकी ऐसा तो है नहीं कि व्लॉग्स वहाँ से गायब हो गए, हो सकता है लोगों ने जाके क्रॉस चेक भी करा होगा तभी किसी ने कमेंट किया है। तो चलो जी अब हम लेते हैं अगला कमेंट। और हाँ, ये जो कमेंट था ये भी नेहा को नेगेटिव लगा होगा। आज का नेक्स्ट कमेंट है, नेहा जैसे तुम अपने पापा भाई बहन के होते हुए भी अपनी मम्मी की इतनी केयर कर रही हो, वैसे ही कनिका को भी अपनी फैमिली की चिंता है। उसके तो पापा भी कुछ नहीं कर सकते और वो बड़ी है इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझती है, जैसे अब तुम अपनी जिम्मेवारी समझ रही हो। दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलकर एक हो जाओ। ये कमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो इसमें कुछ घर तोड़ने वाली बात भी नहीं की हुई, ना किसी को उकसाया हुआ, बल्कि नेहा को समझाया गया है। और ऐसे भी हज़ारों कमेंट्स आते थे, स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं कि नेहा को खूब समझाया जा रहा है कि आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, जो कि नेहा को अगेन मैं कहूँगी वो नेगेटिव कमेंट्स लगे। उन्होंने उन कमेंट्स को नेगेटिव में काउंट कर लिया, जबकि वो नेगेटिव नहीं थे, वो आपको एक बढ़िया सजेशन, बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं।
एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिलेट करके आपको बता रहे हैं कि आप समझ जाओ। जैसे अभी आपकी मम्मी बीमार है तो आप कर रहे हो ना सारी चीज़ें, बच्चों के लिए पेरेंट्स बराबर हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी शादी हो गई और अगर अब वहाँ पे कनिका बड़ी है, पूरी स्टोरी वहाँ का सब कुछ पता है कि हाँ कनिका ने पूरा स्टेप लिया, घर संभालना, सबको संभालने लगी, सारी चीज़ें सब मतलब सबको पता है ये कहानी जो भी स्टोरी उनकी है। तो एक होता है कि बड़े होने के नाते भी उन एक वो फ़र्ज मानती है जो भी, अब आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन है कुछ भी है, वो ही आगे से पूरी कोशिश कर रही थी कि भी हाँ ये भी बेस्ट करूँ, ये तैयारी बेस्ट करूँ, यहाँ पे शादी का अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा हो वैसा हो, सारी चीज़ें कर रही थी ना। अपनी शादी में भी करी, दूसरों की मतलब भाई की मनीष की शादी में भी करी, इवन रोहित ने भी सब किया। तो वो एक जिम्मेदारी समझ के किया। उसको लोगों ने कमेंट कर करके या किसी ने कान भर के या फिर खुद की नेगेटिविटी की वजह से, जैसे भी मान लो, जैसे जो भी हुआ पता नहीं, नेहा के मन में कड़वाहट बन गई कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। भाई इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव उसमें नहीं है, वो तो संभाल रही है ना वहाँ पे। उस चीज़ को आप ऐसे मत लो ना कि भाई उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इतना है। ऐसे तो नेहा आपकी शादी हो गई है, आप क्यों इन्वॉल्व हो रही हो अपनी फैमिली में? फिर मम्मी बीमार है, कोई बात नहीं, शिवानी है ना, पापा हैं, वो देख लेंगे, बाकी पूरा और परिवार के लोग भी होंगे वो देख लेंगे। पर आप ले रहे हो ना जिम्मेवारी, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर चीज़ में कुछ अच्छाई की तरफ सोचने की कोशिश करो, कुछ पॉजिटिव सोच के देखो। नेगेटिव सोचोगे तो भाई माइंड इतना नेगेटिव हो के इस हद तक नेगेटिव में चला जाता है कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ गलत फहमी की वजह से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं एक दिन। आई होप कि नेहा ऐसे कमेंट से कुछ सीखें, कुछ समझदारी की तरफ चले और सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक हो जाएं। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अपनी माँ की तो सारी अपडेट दे रही है। जब कनिका हॉस्पिटल एडमिट हुई थी तब इसको डॉक्टर के ड्रामे लग रहे थे। तो भाई यही सेम चीज़ फिर से आ गई है कि जब खुद करो तो मैं तो ठीक हूँ, और जब दूसरा करे तो पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने पहुंच जाओ कि उसने ऐसा बोल दिया। या फिर कोई कमेंट करेगा, ऐसे भी कई कमेंट्स आए हुए मैंने पढ़े थे कि भी जैसे आपकी मदर बीमार है और आप दिखा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है कंसर्न, कोई ये नहीं कह रहा कि वो ड्रामे है या कुछ है, लेकिन 1% सोच के देखो, अगर कोई ऐसे बोल दे कि आपकी मदर ड्रामे कर रहे हैं या डॉक्टर ने मतलब कि पैसे बनाने के लिए एडमिट कर लिया आपकी मदर को, तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा मन नहीं करेगा कि अगले ने बोल कैसे दिया ऐसे, है ना? कितना गुस्सा आएगा, कितना दुख होगा ये सुन के, और घर का बंदा कोई ऐसे बोल दे। तो सेम चीज़ तब भी अप्लाई होती है नेहा राणा। जब आप अपनी नंद के बारे में ये चीज़ बोल रहे थे तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। और चलो मान लो गुस्से में थे, जो भी था आपने बोल दिया, आप गलती नहीं मान रहे हो कि भी हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैंने गुस्से में बोल दिया, है ना? गलती रियलाइज़ हो ही नहीं रही है, और गलती रियलाइज़ होने वाली बात पे भी हम बात करेंगे एक वीडियो में, बहुत स्पेशल बात बताऊंगी आपको मैं। तो इस कमेंट में यही बताया गया कि जब आप अपनी माँ की सारी अपडेट दे रहे हो, तो जब कनिका एडमिट थी तो उसको ड्रामे का नाम आपने कैसे दे दिया? वही बात आ जाती है फिर से, फिर कर लो कंप्लेंट अपनी भी। आपको क्या हक है कि किसी को आप ऐसे बोलो कि भाई ये तो ड्रामा कर रही है, मैं करूँ तो ठीक, तुम करो तो गलत। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। मनीष, ये बेस्ट मौका है आपको नेहा से और उनकी मोम से मिलने का। कोई बात नहीं, कुछ गलती आपकी कुछ नेहा की, दोनों समझौता कर लो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। घर बनाओ, प्यार एक बार मिलता है, बार बार नहीं। एक दूसरे से आपस में माफ़ी मांग लो, कोई बेइज्जती नहीं है इसमें। ये भी बहुत समझदारी की बात कही है इन्होंने, लेकिन वही बात आ जाती है। एक चीज़ आप ये देखिए, मनीष को बोला है, चलो कोई गलती नहीं, कोई वो नहीं है कि भी हाँ मनीष आ गया तो नीचा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बात पर, इस कमेंट पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगेन, क्या सिर्फ मनीष का ही रिश्ता या मनीष की ही जिम्मेदारी बनती है सब चीज़ें संभालना कि मनीष झुके, है ना? नेहा की इतनी गलतियां हैं, वो अपनी एक भी गलती नहीं मान रही, और जब तक वो गलती रियलाइज़ नहीं करेगी, मनीष आ भी गया और इसको ले भी गया, लेकिन नेहा के मन में तो इतनी कड़वाहट भरी हुई है सबके लिए वहाँ पे, तो अगेन सारी चीज़ें सेम होंगी।
एक दो दिन बाद या एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, है ना। तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। देखो मनीष तो मान लो चला भी जाए वहाँ पे, ले भी आए इसको, माफ़ी भी मांग ले, जिसकी जो गलती है एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें दिखता है उसके हिसाब से नेहा की गलती ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो भाई नेहा जब तक नहीं सुधार करेगी, अपनी सोच नहीं बदलेगी उस फैमिली को लेके, उस फैमिली को वो अपना नहीं मानेगी, जब तक नेहा उस फैमिली को अपना दुश्मन मान के रखेगी, मन में नेगेटिविटी बना के रखेगी उन सब के लिए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ एक के हमेशा झुकते रहने से कोई भी रिश्ता नहीं चलता। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कमेंट को लेकर। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। मनीष बेटा देखने आ जाओ अपनी सास को, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा, चलो ठीक है, हाँ देखने भी आ जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो एक बार आप खुद के ऊपर लेकर देखो कि कोई इंसान आपको, आपकी फैमिली को, आपके भाई बहन बच्चों को बहुत बुरा भला बोले जा रहा है, अभी भी उनके नेगेटिव, उनके अगेंस्ट जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं अभी तक उनको लाइक किए जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो सुधर जाएगा या प्यार बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए अपने मन में, है ना। तो सिर्फ आप एक तरफ से प्यार दिखा दोगे, मनीष आ जाएगा, पूरी फैमिली भी चली जाएगी। आप खुद को एक बार रख के देखो, वो अभी भी ये चीज़ नहीं मान रही। नहीं तो देखो इतना स्ट्रेस है, इतना कुछ, ये भी तो एक बार को कनिका को बोल सकती थी कि भी हाँ ठीक है सॉरी दीदी गलती हो गई, जो भी है गलत फहमी थी या जो भी नादानी में हो गया, और अब ऐसा नहीं होगा, है ना। इनका कहना तो अभी भी यही है कि वो सब ड्रामे थे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो जब इनके ऊपर कुछ बीते तो वो समझे, सोचे मनीष एंड फैमिली, लेकिन ये कुछ नहीं सोचे, ये तो बस वही सोचे जो इनका मन मानता है, नेगेटिव चीज़ें उनको लेके। तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं जी। आपने कमेंट किया, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा जिनका भी ये कमेंट है कि झुकने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम थोड़ा और डीपली सोच के देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, मतलब खुद को रख के ही देख लो कि हम चाहते हैं चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन अगला बंदा नहीं, ऐसा लगता है कि बस वो दिखावा कर रहा है चाहने का, लेकिन चाहता नहीं है। चाहता तो वो एफर्ट्स करता है इस चीज़ को लेके, चीज़ों को सुधारने के लिए कोशिश करता, जो कि नेहा ऐसी कोशिश नहीं कर रही है, अपने मन में अभी भी कड़वाहट पैदा किए हुए है ना। नहीं तो ये भी पूछ सकती थी कि भी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी इतनी ख़राब जा रही है, स्ट्रेसफुल चल रही है, चलो ठीक है सारी चीज़ें ठीक करते हैं, है ना। पर नहीं, अभी भी उनके नेगेटिव ही बोलना, मैं उनकी मतलब आपने सब देखा है कि भी हाँ नेगेटिव कमेंट्स से सारे लाइक करते रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई है इनके मन में। तो भाई ऑब्वियसली वो चाहते भी होंगे ना कि वो यहाँ पे आए, सब ठीक करें, लेकिन जब सारी चीज़ें जिसके साथ हुई हैं, वो जब पूरा सिनेरियो उनके माइंड में जब चलता रहता होगा, तो एक बार को चाहते हुए भी वो नहीं जा पा रहे होंगे उनसे मिलने। नेक्स्ट कमेंट है, खुद बुलवा रही है, आप क्या बोल रहे थे, वेट लॉस हो गया। हाँ टेंशन से हो गया, हर व्लॉग में ये शो करती है जैसे सारी टेंशन इसको है और इसने कुछ किया ही ना। तो जी देखो ये चीज़ें ना स्टार्टिंग से कमेंट्स आ रहे हैं कि नेहा जैसे बहुत शो ऑफ करती है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आपने ये किया, मुझे ऐसा लगा, मतलब खुद की तारीफ़ कराना, खुद सिंपैथी गेन करना, इस टाइप के कमेंट्स नेहा के वीडियोस पर स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। अभी की रिसेंटली एक वीडियो थी जिसमें ये आई थिंक सैलून वगैरह गई थी अपनी सिस्टर के साथ में, तो वहाँ पर जो छोटा सा डॉगी भी दिखाया था उस वाली वीडियो में, तो वो उनसे पूछ रही है नेहा कि अच्छा क्या कह रहे थे दीदी आप, मतलब उनसे खुद बुलवा रही है कि वेट लॉस हो गया मेरा, क्या कह रहे थे आप। फिर वो कहते कि हाँ वेट लॉस हो गया तुम्हारा, फिर कहती हाँ टेंशन में हो जाता है। तो इस तरह की बातें, यानी कि ऐसे बुलवा के ऐसे शो ऑफ सा लगता है कि हाँ जैसे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। तो इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो नेहा को ऑब्वियसली नेगेटिव लगते होंगे, और फिर नेहा ने जाके पुलिस में कंप्लेंट करा दी कि मेरे को लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके बताना।
जो लोगों को दिखेगा वो तो वो बात रखेंगे। आप ही बोलते हो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, है ना, या तो आप कमेंट्स ऑफ कर दो। और कमेंट्स ऑफ भी क्यों, आपसे बिल्कुल ही सहन नहीं होती है सच्चाई तो फिर आप वीडियोस ही बनाना बंद कर दो, नहीं तो लोग तो अपनी राय रखेंगे ही। चलो जी, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये नेहा जितनी सीधी बनती है उतनी है नहीं, बहुत चालाक लड़की है, ये सारा घर खराब कर दिया, अब व्लॉग बना के बड़ी अच्छी बन रही है। वो क्लिप देखो ना, जब चिल्ला चिल्ला के इतना गंदा बोल रही थी और व्लॉग में ऐसे बोलती है जैसे मुंह खुलता ही ना हो इसका। आज इसे कौन जानता था, कनिका की वजह से ही सब जानते हैं। आज पैसे कनिका की वजह से ही कमा रही है। डेफिनेटली ये कमेंट पढ़ के नेहा को बहुत गुस्सा आया होगा, और इस टाइप के कुछ कमेंट्स आए थे तो फिर ऐसे भी कमेंट्स आने लग गए थे कि नेहा डिलीट करने लग गई है कमेंट्स डिलीट होने लग गए हैं उनके व्लॉग उस वीडियो से। तो हो सकता है अभी ये कमेंट वहाँ पे मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन था, मैंने तब स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो देखो, है तो सच्चाई ये भी। वैसे तो ये कितनी चिल्ला रही थी, जिस तरीके से बोल रही थी और गुस्से में, हालांकि देखो कहने वाले भी बोल देंगे गुस्से में तो सब तेज बोलते हैं, आई एग्री, है ना, गुस्से में सब तेज बोलते हैं, लेकिन व्लॉग में अब इतना सीधा बन के दिखाना जैसे बोलना ही नहीं आता, इस टाइप से बहुत एक वही चीज़ है कि अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, सबको ऐसा फील हो रहा है। अब सच्चाई बोल दे रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव कमेंट लग रहे हैं इनको, है ना। वो सारी क्लिप्स जो ये चिल्ला चिल्ला के और इतना बुरा बुरा बोल रही थी, जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं उसके लिए भी बोला है इसने, है ना। तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इन्होंने इतना कुछ बोल दिया, उनको इतना स्ट्रेस दिया है, बहुत कुछ इन्होंने बोला है, बहुत कुछ। आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। तो भाई तब आपकी आवाज़ निकल सकती है, तो अब इतना सीधा बनने की कोशिश है नहीं। और जो आपको जानने लगी है जनता ऑब्वियसली कनिका की वजह से, कहीं तो थोड़ा सोच के टिक जाओ कि भाई जिसको आप इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आपने एक टारगेट बना लिया है कि ये मेरा टारगेट पॉइंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं, उसी की वजह से तो आपकी शादी हुई, उसी इंसान की वजह से आप उस घर में गए, उसी इंसान की वजह से लोग आपको जानने लगे, उसी इंसान की वजह से आज आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो उसके थ्रू ही आपको जानते हैं लोग और आपकी वीडियोस देखते हैं। उसी इंसान के थ्रू आपकी कमाई का साधन भी बन गया यूट्यूब, है ना, और फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हो। सुधर जाओ, चीज़ें संभालो। नेक्स्ट कमेंट है, नेहा दीदी मानते हैं हम आप गलत नहीं हो, बट आप प्रूफ तो दिखाओ। मनीष ने कैसे एक झटके में प्रूफ दिखाया और सही साबित हो गया। आपके पास प्रूफ तो दिखाओ दीदी, क्योंकि बाद में पब्लिक का मुंह बंद हो जाएगा। देखो ये भी सही बात है, जब तक हमें प्रूफ नहीं पता तो जितना वीडियोस में हमने देखा है हम तो उसके हिसाब से ही अंदाज़ा लगाएंगे और चीज़ों को मतलब हम रखेंगे, अपनी बात रखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप ये कह रहे हो नेहा कि आप सही हो तो फिर आप प्रूफ दिखा दो कि क्या गलती ऐसी उन्होंने कर दी, है ना। तो ठीक है, ये पर्दा हटाओ ना आप। ऐसा तो है नहीं कि आप सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लाना चाह रहे क्योंकि शुरुआत आपने करी है, नहीं तो वो फैमिली, उस फैमिली की कोई भी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ आज तक कभी इस यूट्यूब पे आई ही नहीं। तो इसकी शुरुआत आपने करी, अब जो आई है हर चीज़ आगे से आगे, अभी तक भी कुछ ना कुछ आप ऐसे बोलते रहते हो उनको लेके। तो आप सबूत दो, साबित करो इस चीज़ को कि वो गलत हैं, ठीक है, ताकि पब्लिक समझ पाए कि एक्चुअल में हुआ क्या है और फिर वो सही तरीके से सही को सपोर्ट कर पाए। नहीं तो जो दिखता है उस दिखने के अकॉर्डिंग आप गलत हो और पब्लिक आपको फिर बोलती है तो फिर आपको बुरा लग जाता है। अगर आप साबित कर दोगे कि कौन सही है कौन गलत है, आप सही हो तो आप साबित कर दो, अपने आप ही सबका मुंह बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है जी, नेहा तुम बार बार बोलती हो लोगों को कुछ नहीं पता तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं तुम्हें। जब तक तुम पब्लिक को सच्चाई नहीं बताओगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा, वो तो वही कमेंट करेंगे ना जो उन्हें दिखेगा। तुम यूट्यूबर पब्लिक को जब सच नहीं बताते तो पब्लिक तभी किसी को सही और गलत को गलत बताती है। इन्फॉर्मेशन को छुपाना जिसमें कि तुम पब्लिक से जुड़ी हो और पब्लिक को ही तुमने अपना जज अपनी मर्जी से बनाया है, तो सच्चाई अगर तुम नहीं बताओगी और प्रूफ नहीं दोगी तो ऐसे ही गलत बोलते रहेंगे। इसमें सारी गलती तुम्हारी है और तुम ही कंप्लेंट कर रही हो, पब्लिक भी कर देगी कंप्लेंट तुम्हारी।
तब तुम्हें भी जाना पड़ेगा जवाब देने थाने में, साइबर सेल में। वेट एंड वॉच, चैनल भी बंद हो सकता है। पब्लिक को तुम ही तो प्रवोक कर रही हो, उनसे सच छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर। ये थोड़ा लंबा कमेंट था, लेकिन अभी पहले हमने जो बात की पहले वाले कमेंट में, वही चीज़ इन्होंने भी रखी हुई है कि आप ही प्रवोक कर रहे हो, आप ही लोगों को बोलते हो कमेंट करो, है ना, आप ही चीज़ें आधी अधूरी रख रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है, तो आप साबित भी नहीं कर रहे हो। सिर्फ बोलने से नहीं होता कि आपने बोल दिया मैं तो सही हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करो और लोग आपका सपोर्ट करें। ऐसे तो हर कोई यही बोलेगा मैं सही हूँ, तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही सही हो गई, फिर कोई गलती ही नहीं है किसी की, है ना। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट कमेंट है, यार कनिका का बच्चा अभी हुआ भी नहीं है, उसे भी इतना गलत बोल रखा है, तो कोई कैसे आ जाएगा। ये बोले ही हैं जो रिश्ते खराब भी कराते हैं और ठीक भी। अच्छी बातें इतनी याद नहीं रहती जितने कड़वे बोले याद रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। अगर आप बहुत कड़वी कड़वी गलत बातें किसी को बोलते हो तो वो इंसान जल्दी से नहीं भूल पाता है। लेकिन यही है ना कि गलतियां सबसे होती हैं। अगर इंसान अपने बिहेवियर में, अपनी बातों में, टोन में, है ना, चेंज लाता है, वाकई दिल से, दिखावे वाला नहीं, तो अगले इंसान को वो चीज़ भी फील हो जाती है कि हाँ वाकई इसमें अब सुधार आ रहा है, ये अपनी गलती मान रहा है और हमारे रिश्ते को लेके और हमारे बीच में अब प्यार हो सकता है। ठीक है, तो अगला इंसान आपको दोबारा मौका भी दे देता है, लेकिन वो अपनापन, दिखावा, प्यार झूठा ना हो। लेकिन अब वही बात है ना, इनके बोल तो अभी भी ऐसे ही कड़वे हैं। नेगेटिव कमेंट्स उनको लेके जो आते हैं, कनिका और उनकी फैमिली को लेके, उनको ही अभी भी लाइक करती हैं, है ना। तो उससे तो यही लगता है कि अभी भी वो इनके दुश्मन ही हैं। तो वो कैसे मतलब सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे चीज़ें सुधर सकती हैं। ये खुद ही मौका नहीं दे रही हैं चीज़ें सुधरने का। ये खुद ही अभी भी दिखाई जा रही हैं कि मेरे मन में तो आपको लेके अभी भी नेगेटिविटी है। तो सिर्फ उनके कोशिश करने से कुछ नहीं होता, कोशिश दोनों तरफ से होती है, तभी चीज़ें संभल पाती हैं। नेक्स्ट कमेंट है, अपनी सास की भी केयर कर लो नेहा, अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं सुधर सकते। नीलम की इतनी तबीयत खराब है, ऑपरेशन भी हो सकता है, जाके माफ़ी मांगो, सब ठीक होगा। तो देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि मनीष को आना चाहिए, मनीष को आना चाहिए, उन लोगों को अब आना चाहिए, इसकी मदर एडमिट हैं, बीमार हैं करके, तो देखो बीमारियां वहाँ भी चल रही हैं, टेंशन वहाँ पर भी है। क्या इस फैमिली का नहीं बनता वहाँ पे जाना, बात करना? और अगर ये और किसी, अब ये कह देंगे कि बात नहीं करते, फिर वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। भाई बात तो तब करेंगे जब आप बात करने लायक सिचुएशन छोड़ोगे। हर बार आप ऐसे शो कर देते हो कि वो तो आप लोगों के दुश्मन हैं सारे, तो कोई कैसे बात करेगा? जब आप दिखाओगे कि आपके मन में उनके लिए प्यार, अपनापन है, आप उनको मानते हो अपनी फैमिली, तभी तो वो बात करेंगे। जब आप ऐसे कड़वाहट वाली चीज़ें ही शो करोगे तो अगली फैमिली कैसे आपसे बात करेगी, है ना। पर फिर भी अगर मन में हो निभाने का तो आप भी तो जाके शुरुआत कर सकते हो, अपनी गलतियां मान सकते हो, पर दिखावे वाली मत मानना भाई। अगर आप रियल में मानो तो ही मानना और वहाँ पे जाओ, बात करो, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल आए। गाइज और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं और कुछ कमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे जो कि एक स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहे थे। एक कमेंट का 2-2 3-3 स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं, पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी सही बात बोली गई है उन कमेंट्स में, तो वो मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी कमेंट्स वाली वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी हम कुछ कमेंट्स लेंगे। बहुत दमदार बात कही गई है उन कमेंट्स में भी, ठीक है, तो उस पे हम ज़रूर बात करेंगे। अगली वीडियो आप बिल्कुल भी देखना मत भूलना। और आज वाली वीडियो आपने देखी, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो मैंने इसमें ली, मैंने अपने व्यूज़ शेयर किए। आप अपने व्यूज़ बताइए, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या पता किसका कौन सा कमेंट कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ समझाने वाली बात किसी के माइंड में चली जाए, हिट कर जाए और किसी की लाइफ फिर से सेट हो जाए, है ना। तो
जो सही चीज़ें हैं वो सही चीज़ें रखो, फालतू की चापलूसी वाली पॉजिटिव चीज़ें बोलने के चक्कर में सिर्फ चापलूसी वाली, किसी को चढ़ाने वाली ऐसी बातें मत बोलो। जो सच है वो बोलो, या फिर अपनी बात इस तरीके से आप रखो कि अगला इंसान जो है उसको समझ आए कि क्या गलत हुआ, क्या सही है, क्या वो कर सकती हैं जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाए, किस तरह की वो कोशिश कर सकते हैं जिससे सब चीज़ें सही होकर फिर से रिश्ता एक सही दिशा में चल पड़े। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी हो, मेरी बातें सही लगी हो जो मैंने कही है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, कुछ और कमेंट्स की बात करेंगे। पार्ट 2 सेशन होगा इस वीडियो का। बहुत ऐसे बढ़िया से कमेंट्स हैं, वो बहुत समझदारी वाले भी कमेंट्स हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे थे तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब इसमें अगले में हम ज़रूर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम वीडियो एंड करते करते मेरी और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और सबकी तरफ से यही दुआ है, उस फैमिली के लिए भी, हर किसी के लिए भी, कि सबकी लाइफ बढ़िया से सेट रहे। जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। जो गलतफहमी की वजह से है, जैसे भी है, लोगों को वो चीज़ें समझ आ जाए और सब भगवान सबके साथ सही करें। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, जय श्री राम।